नमस्कार दोस्तों। योग गुरु व बिजनेसमैन बाबा रामदेव ने आज सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी माफ़ी को रद्द कर दिया और कहा कि ये सिर्फ लिप सर्विस है। जब आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया गया तो आपने माफ़ी नहीं मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी गलती का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आज बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं है। आप बड़े से बड़े नेता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों न हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आते हैं। एक वक्त था जब बाबा रामदेव के सामने मंत्रियों का महकमा आगे पीछे घूमता था, और आज यही बाबा रामदेव है जो सुप्रीम कोर्ट में आकर के खुद माफ़ी मांग रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं अपना माफ़ी गलती के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर दे रहे हैं, उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि 2020 में कोरोना के टाइम में बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन निकला था कोरोनिल, और उन्होंने दावा किया था कि एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाई खाने से जो अच्छे खासे आदमी मर जा रहे हैं कोरोना के दौरान, मगर वहीं अगर एलोपैथी खाने से जो आदमी 7 दिन में रिकवर कर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव है, जबकि हकीकत में आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड ही नहीं था, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई रिसर्च भी नहीं किया था, और बिना कोई रिसर्च प्रूव के और दावा कर रहा था कि 7 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। ये मामला जब आगे बढ़ा तो आयुष मिनिस्ट्री ने सामने आकर खुद सफाई दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग फ़िलहाल किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं दिया है, और बाबा रामदेव बिना कोई अप्रूव के, बिना कोई सर्टिफिकेट के खुद से दावा करके कोरोनिल का दवाई के बारे में मीडिया के सामने ऐड कर रहे थे और उन्हें बेच रहे थे, जिसकी वजह से जो अच्छे खासे आदमी जो एक बाबा रामदेव का एक जो ट्रस्ट बना हुआ उसके बेसिस पर कितने आदमी जो वो दवाई खा ली। और आप जान सकते हैं कि जो बिना रिसर्च प्रूफ के कोई दवाई खाने से क्या परिणाम उसके भुगतने होंगे। इन्होंने जब एलोपैथी के रिगार्डिंग जो कड़ा आरोप लगाया कि एलोपैथी खाने से आदमी की मौत हो जा रही कोरोना में, तो इसके बाद IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग पिटीशन डाला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए और कोरोनिल के रिगार्डिंग जो प्रचार चला था उसे बंद करने का ऑर्डर दिया। लेकिन बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकार दिया और उन्हें ध्यान नहीं दिया, और साथ नहीं इसके रिगार्डिंग कोई एफिडेविट दर्ज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के MD बालाकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज वो हाजिर हुए और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि ये टाइम अब नहीं रहा कि अब आप माफ़ी मांगे। जब आप माफ़ी मांगने के लिए कहा था तो आपने माफ़ी नहीं मांगा। इसके अलावा जब आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा गया था तो आपने एफिडेविट भर दिया था, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था, और एफिडेविट भरने के बाद तब जाके आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा, जो सरासर जो है आपने कोर्ट के साथ फर्जरी की, यानी कि धोखाधड़ी किया। सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस केस की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाबा रामदेव को फटकार लगाया, बल्कि केंद्र सरकार के अलावा आयुष मिनिस्ट्री और राज्य सरकार को भी फटकार लगाया कि उन्होंने इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया।